औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x की 4 प्लस 81y की 4। स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि ये नंबर और इसके साथ जो वेरिएबल है इसकी कोई पावर तो नहीं बन रही, यानी इनकी पावर स्क्वायर बन रही हो। तो 4, अब देखें इसका 2 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4, तो इसको स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स की 4 बन जाता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से। नेक्स्ट अगर 81 देखें तो 9 की पावर 2 81, वाई की पावर 4, इसका भी हम वाई का स्क्वायर कर सकते हैं और होल की पावर 2, और ये हमारे पास वाई की 4। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्म्स तो हमारे बन गई हैं, और इसका 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर आप लोग देखें तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, इसका होल की स्क्वायर, और इसको 9y स्क्वायर और होल की पावर 2। अगर आप लोग इस मेथड पे गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो रहा है जो कि a का स्क्वायर, और ये टोटल वैल्यू अगर b की कंसीडर करें तो b स्क्वायर। अगर आप लोग देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसके साथ कुछ चीज़ की कमी है जिसको हमने खुद से पूरा करना है। तो हमारे पास अगर 2ab लगा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला एक कंप्लीट बन जाएगा, जो कि आपके पास होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला जनरेट करना है। अब ये कैसे जनरेट करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को a और b की वैल्यू कैसे पता चलेगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, a स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे 2x स्क्वायर की होल की पावर 2 a स्क्वायर। अब b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू 9y स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर भी है 2, तो ये देखें स्टूडेंट्स हमने b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने प्लस 2, अब 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, ये a की वैल्यू यही वाली थी, यानी 2x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी 2x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास b की वैल्यू 9y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इस a और b पे कोई पावर नहीं है, यानी इनकी पावर्स 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखें a b पे कोई पावर नहीं लगाई। अब जो वैल्यू हमने ऐड की है वही वैल्यू सेम टू सेम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी अगर हम इसको अगेन कटिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास रियल वैल्यू क्वेश्चंस वाली बननी चाहिए। तो अब हमने इसमें आप लोग लिख भी सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। स्टूडेंट्स, ये एक आप लोग ऐड कर सकते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, कि ये हमारे पास जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 2, ठीक है, एक्स, 2x का स्क्वायर, और ये यानी हमने ये टोटल वैल्यू लिखनी है 2 × 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 × 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, और यही चीज़ से हम देखें सब्ट्रैक्ट भी की हुई है। अब हम इस टोटल वैल्यू पे अगर आप लोग गौर करें, ये वाली टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब अगेन हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 9y स्क्वायर, तो इसके होल की पावर यहाँ पे 2, ये देखें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे होल की पावर क्या आ रही है, 2। नेक्स्ट अब हमारे पास ये चीज़ जो रिमेनिंग है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 × 2 = 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या आ गया, 36। इधर आपके पास वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और इधर वेरिएबल वाई, उसकी पावर भी 2। अब अगर आप लोग देखें हमने क्या करना है, इस पे अगेन फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये 36, इसकी भी पावर बन रही है, यानी 6 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 36, ठीक है, और x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर, तो हम इसको टोटली लिख सकते हैं ना फिर कि 6xy का होल स्क्वायर। तो देखें इस टोटल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर आप लोग करें तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखें ए स्केयर 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर का होल की पावर 2, तो ये ए स्केयर माइनस 6y का स्केयर यानी बी स्केयर। तो अब ये फार्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से होगा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू फिर लिखेंगे कि ये देखें ए टोटल ए स्केयर और माइनस का बी, या प्लस भी आप पहले लिख सकते हैं, माइनस को बाद में लिखें तो इसका कोई इशू नहीं है। तो देखें 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर फिर प्लस 6xy यानी b, फिर दोबारा a की वैल्यू 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और माइनस का b 6xy। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 2 है a की पावर 4 प्लस 64 b की 4। अब स्टूडेंट्स पहले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे x और y था, अब यहाँ पे a और b वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन सेम मेथड वही पार्ट नंबर 1 की तरह है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इनका स्केयर ले लेना है। ठीक है, जैसे a स्केयर और इस टोटल की पावर, अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगेन 4 बन रहा है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 64, इसकी अगर हम पावर बनाएं तो 8, इसका पावर देखें तो स्केयर बन रहा है यानी 8 का स्केयर यानी 64। ठीक है, तो हमने ये 8 यूज़ किया, फिर b इसका हम स्केयर ले लेते हैं और टोटल की पावर क्या आ गई, स्केयर। ठीक है, ये देखें 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, b का स्केयर है, फिर स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 4। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे साथ में बताएंगे भी कि हमने कौन सी वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग कैसे एग्जैक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए स्केयर और ए स्केयर, ठीक है, प्लस बी स्केयर, इसकी वैल्यू लिख लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें ए स्केयर, ठीक है, और टोटल की पावर 2 यानी ए स्केयर तो बन रहा है लेकिन इसके ऊपर फिर पावर है, और प्लस बी स्केयर यानी बी की टोटल अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के और बाहर जो है इसकी बी की पावर। ठीक है, बी स्केयर 8 बी स्केयर और टोटल की पावर 2 प्लस 2। अब यहाँ पे ए की जगह छोड़ेंगे इधर बी की, इसी तरीके से हमने वही वैल्यू माइनस भी करनी है, 2 इंटू यहाँ पे ए की जगह छोड़ेंगे और इधर बी की। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ही हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाती है, यही वैल्यू हम उठा के इधर 1 बाय 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला जो कंप्लीट हो जाता है। तो ए स्केयर यानी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स, बाहर की पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास प्लस 2 ए बी, ए के ऊपर और बी के ऊपर कोई पावर नहीं होती, तो यहाँ पे ए स्केयर लिखेंगे तो बाहर कोई पावर नहीं आएगी, 8 बी स्केयर, इसके भी बाहर कोई पावर नहीं आएगी। ठीक है, अब यही वाली फॉर्म ए बी यानी माइनस का 2 AB करना है तो इधर भी 2 A स्केयर और 8 B स्केयर, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए स्केयर और 8 B स्केयर। ठीक है, हमने यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसको किया, 2 A स्केयर 8 B स्केयर को, ये देखें ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट में। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू पे देखें तो यहाँ से ये टोटल वैल्यू हमारे पास अब किसके बराबर बन रही है, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फिर ए प्लस बी का होल स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर और होल की पावर क्या आ गई, स्केयर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टू द क्या आ गया 16। ठीक है, फिर ए स्केयर बी स्केयर। अब फिर आप देखें तो हमारे पास इसकी पावर बन रही है यानी कितने होते हैं, 4 का स्केयर 16 ए बी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ए बी और टोटल की पावर अगर देखें तो स्क्वायर ही बन रही है यानी 4 की पावर 2 हो तो 16, ए हमने लिया इसकी भी पावर 2, बी इसकी भी पावर 2। ठीक है, और ये हमारे पास एज इट इज़ ही टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक और फार्मूला जनरेट हो रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में भी अप्लाई किया था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे साथ कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए प्लस बी है तो हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लगाएंगे फिर ए स्केयर यानी यहाँ से ये टोटल वैल्यू ए की और इधर से ये टोटल वैल्यू बी की। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर।
अब प्लस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें प्लस है। बी की वैल्यू 4ab, ठीक है। जिसको इस फॉर्म में समझ नहीं आ रही तो स्टूडेंट्स वो रफ पे कुछ इस फॉर्म में भी लिख के देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है a² प्लस 8b², ठीक है। और बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 4ab। तो अब आपको ये वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगी। ए की जगह हम टोटल ये पुट करेंगे, बी की जगह 4ab। तो ये देखें, नेक्स्ट हमने यही काम a माइनस बी में करना है। तो a² प्लस 8b², तो देखें ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और बी की जगह 4ab। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, अब आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, x की 4 प्लस 4x² और प्लस का 16। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने यही देखना है, सबसे पहले कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही। जब भी फैक्टराइज की बात आती है सबसे पहले हम चेक करते हैं कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही। नेक्स्ट हमने देखना है कि इसकी कोई ब्रेक टर्म तो नहीं बन रही। तो इसकी टर्म्स भी अगर आप लोग चेक करेंगे तो ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर 4 पावर आ रही है, इसके ऊपर स्केयर, तो ये हमारे पास ब्रेक टर्म्स भी नहीं बन रही। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने स्टार्ट वाले पहले 2 पार्ट्स में फार्मूला अप्लाई किया है, इस पे भी वही करेंगे। इसकी अगर आप लोग देखें तो x का स्केयर, ठीक है, तो इसकी अब हम पावर्स बनाएंगे। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी हमारे पास x² और इस टोटल का क्या आ गया, स्केयर। अब हमने अगली भी पावर बनानी है स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 16। तो हम 16 नंबर ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसका अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर जनरेट नहीं होगी एग्जैक्ट। तो हम क्या करेंगे, 16 का क्या आ जाएगा, सॉरी 4, ठीक है, 4। तो 4 की पावर क्या आ गई, स्केयर 2 आ गई। तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस का इसका 4x² एज इट इज़ ही रहने देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे इसका पावर जनरेट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x भी आ रहा है, जब इसको इकट्ठा करेंगे 2ab तो वो x की पावर 3 बनेगी। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम 4x² को छोड़ के 16 की पावर बना लेंगे, 4 का स्क्वायर और प्लस 4x², यानी ये हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपने क्या करना है, वही काम जो पहले किया था कि हमारे पास a प्लस बी a² प्लस b² प्लस का 2ab बनना चाहिए, ठीक है। तो हम ये अब कैसे बनाएंगे और ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आप लोग वही काम करेंगे कि x² यानी a का स्क्वायर प्लस 4 और टोटल इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पे हमने a की पुट करनी है वैल्यू, b की पुट करनी है और माइनस भी करना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे साथ में लिखना है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसको, वो हम यहाँ पे लिखेंगे a और b की वैल्यू। तो यहाँ पे भी माइनस भी करेंगे वो सेम वैल्यू को, और लास्ट पे हमारे पास 4x² आ रहा है तो हम उसको बिल्कुल लास्ट पे लिख देंगे 4x²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अंदर गौर करें तो x² आ रहा है, तो हम a की वैल्यू x² और b की जगह क्या आ रहा है 4। अब देखें 4 टू द 8x², तो इसको ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और x², ठीक है। इधर भी सेम वही वैल्यू हमने जो ऐड किया, सेम वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर 2x² और 4 प्लस 4x², यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में था एज इट इज़। अगर स्टार्ट वाली तीनों टर्म्स पे देखें तो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला जनरेट हो रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे गौर करेंगे अगर आप लोग, तो हम लिखेंगे फिर x² प्लस 4 और होल की पावर क्या आ गई है, स्क्वायर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इसको आप सॉल्व करें, 4 टू द 8 माइनस 8x², अब प्लस का 4, ठीक है, x²। अब देखें ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4x² आ जाएगा, चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और यहाँ पे आपके पास x² प्लस का 4 और होल की पावर क्या आ गई 2। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास फिर दोबारा फार्मूला जनरेट हो सकता है। अगर 4 इसका 2 का स्क्वायर और x भी अगर हम अंदर रखेंगे, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास 4x² के इक्वल बनेगा। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में फिर हम करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर बना लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम एज इट इज़ ही लिखेंगे x², ठीक है, प्लस का 4 और होल की पावर क्या आ रही है आपके पास, स्क्वायर, ठीक है।
प्लस माइनस माइनस है 2x होल की पावर 2। अब हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा है जो हम पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है फिर एक्स स्क्र प्लस का 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे क्योंकि हमने बी की वैल्यू भी लिखनी है। तो ये आ गया 2x। नेक्स्ट हमने एक्स स्क्र प्लस 4, ये ए की वैल्यू, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और माइनस का 2x। स्टूडेंट्स यहाँ तक पार्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 4 आपके पास है x की 4 माइनस 14x स्क्र प्लस 1। तो आपने पूरी वैल्यू पे इसको देखना है कि किसकी कौन कौन से नंबर की पावर बन सकती है, ठीक है। तो एक्स स्क्र का स्क्र, तो हमारे पास पहले नंबर की पावर तो एग्जैक्ट बन गई, ठीक है, एक्स स्क्र का स्क्र। अगर नेक्स्ट देखें तो 14 इसकी कोई पावर नहीं बन रही, ठीक है। 7 7 दा 49 होता है, इसी तरीके से 4 4 दा 16। तो हमारे पास एग्जैक्टली 14 नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 की पावर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लगाऊंगी 1 और इसके ऊपर पावर भी ले लें। तो फिर हमारे पास 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, अगेन क्या आ जाएगा 1। तो ये वाली माइनस वाली वैल्यू उठा के हम लास्ट पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 14x स्क्र, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें पहले 2 डिजिट हैं, इनकी दोनों के कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं। तो फिर ये हमारा फार्मूला भी कंप्लीट करेंगे। तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसके साथ हमने क्या करना है, 2ab लेके आना है, ठीक है, जो कि आपके पास होगा a प्लस बी के होल की पावर 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सी चीज़ को हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्र यानी ए का स्क्र प्लस 1 बी का स्क्र, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस फिर 2a की वैल्यू b की वैल्यू। लास्ट पे अगर आप लोग देखें तो माइनस का 14x स्क्र एज इट इज़ ही आपके पास आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या बन रही है, ये देखें ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास ये टोटल a की वैल्यू यानी x का स्क्र, b की वैल्यू ओनली 1, ठीक है। यहाँ पे भी x का स्क्र 1, इधर भी स्टूडेंट्स a की वैल्यू x स्क्र, b की वैल्यू 1। तो देखें हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, फार्मूला भी हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ भी आ गई हैं जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, फिर हम इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे जो कि आपके पास आ रहा है a प्लस बी, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र, b की वैल्यू 1 और टोटल की पावर क्या आ जाएगी स्क्र। इधर माइनस 2 1 दा 2, ठीक है, और एक्स स्क्र आ जाएगा तो माइनस 2x स्क्र और लास्ट पे हमारे पास 14x का स्क्र। अब माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या होता है प्लस, तो हमारे पास साइन माइनस का रहेगा, जो यानी जो बड़ी वैल्यू के साथ है वही साइन अप्लाई करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 और इसमें वेरिएबल भी आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्र। तो सिमिलरली ए वाला पार्ट जो है सेम टू सेम रहेगा एक्स स्क्र प्लस 1 होल की पावर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग स्टूडेंट देखें तो 16 को हम 4 की पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 16 को 4 की पावर में भी लिख सकते हैं। और इसके साथ एक्स स्क्र, तो इसकी भी हम पावर बना लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर एक्स स्क्र प्लस 1 होल की पावर 2 माइनस 4x और होल की पावर क्या आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये किसके बराबर है ए स्क्र माइनस का बी स्क्र। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये ए की एक्स स्क्र प्लस 1, तो एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है, और साथ में प्लस लिखेंगे और बी की वैल्यू 4x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे एक्स स्क्र प्लस 1 और बी की वैल्यू हमने माइनस में लिखनी है। ये देखें 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम क्या करेंगे एडिंग में, ठीक है, तो माइनस का 4x। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 5 आपके पास है एक्स की 4 माइनस 30x स्क्र वाई स्क्र
और प्लस 9y स्क्वायर। तो इसमें भी हम कंप्लीट स्क्वायर जनरेट करेंगे, तो हम देखेंगे किस किस टर्म का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये भी हमारे पास 4 पावर बन जाती है, ठीक है। अगर 30 देखें तो इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। तो जैसे कि अगर आप लोग देखें 6 6 द 36, 5 5 द 25, तो ये इसके करीब तरीन वैल्यूज़ तो आती हैं, लेकिन हमारे पास 30 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। तो 9 को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 3 द 9, तो 3y स्क्वायर, ठीक है। और होल की पावर क्या हो गई 2, यानी 9 ये आ गया 3 का स्क्वायर और y की 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ना y स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर। तो देखें 3 स्क्वायर और y स्क्वायर, 3y स्क्वायर की होल की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब ये टोटल वैल्यू को हम उठा के लास्ट पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास 30x स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर आप लोग क्या करेंगे, इसका कंप्लीट फार्मूला जनरेट करेंगे। तो सिंपल वही जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, जैसा कि a स्क्वायर, ठीक है, और टोटल की पावर क्या आ गई स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3y का स्क्वायर होल की पावर 2। अब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या करना है, हमने ऐड और कौन सी वैल्यू को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे हमारे पास 30x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली टोटल वैल्यू किसकी है a की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू b की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3y स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने साथ साथ बताते भी जाना है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, हम कौन सी वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू 3y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास स्टार्टिंग पे क्या है, कंप्लीट फार्मूला जनरेट हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और होल की पावर स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 3 टू द 6, साइन माइनस का आ रहा है तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास सेम जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो सेम वेरिएबल्स हों तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ऐड। तो माइनस माइनस प्लस साइन वही आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, यानी माइनस। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है एज इट इज़ ही आ जाएगी x 3y का स्क्वायर और होल की पावर 2। अब अगर आप लोग इस स्टेप पे देखेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन 36x स्क्वायर y स्क्वायर इसको हम कैसे करेंगे, 36 यानी 6 6 द 36 और x और y लिखेंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये आप एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और होल की पावर क्या आ गई 2 माइनस 6xy और होल की पावर स्क्वायर। अब इस पे फिर अगेन हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और इसमें प्लस कर देंगे b की वैल्यू जो कि आपके पास है 6xy, तो ये आ गया 6xy। नेक्स्ट स्टूडेंट आप क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। a की वैल्यू अब आपके पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और b की वैल्यू 6xy। माइनस का साइन अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है 6xy। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 है आपके पास फिर x की 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें हमने देखना है इन टर्म्स में कंप्लीट स्क्वायर किसका बन रहा है। तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास x स्क्वायर और टोटल की पावर क्या आ गई स्क्वायर
और इसका प्लस वाई स्क्वायर और टोटल की पावर स्क्वायर। 7 के कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए ये टर्म्स उठा के हम लास्ट पे ले जाएंगे 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स तो सिंपली हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फार्मूला जनरेट हो रहा है, जो कि आपके पास आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे तो यानी बी स्क्वायर। अब प्लस 2 कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे और कौन सी वैल्यू हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमें स्टार्ट से यहीं से मिल जाएगी। ब्रैकेट के अंदर टोटल वैल्यू ए की है एक्स स्क्वायर और इस ब्रैकेट में टोटल वैल्यू बी की है वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट पे हमारे पास 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है कि हम कौन सी वैल्यू को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। तो अब हम यहाँ पे साथ साथ फार्मूला भी बताएंगे कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे सेपरेटली तो लिख लिया, अब इसको हम a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे जो कि आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल की पावर के आगे 2 और फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो गए हैं प्लस, यानी दोनों वैल्यू तो प्लस हो जाएंगी लेकिन साइन कौन सा अप्लाई करेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। 7 में 2 ऐड करें 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 2। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ था वो आ गया। अब हम इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं जो कि हमारे पास 3xy का होल स्क्वायर बनेगा, यानी 9 इसका हम क्या बना सकते हैं 3 स्क्वायर और साथ में इसके एक्स वाई था और उसको हम स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इकट्ठी पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया। तो ए की वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी, तो ये आ गया होल की पावर 2। अब देखें टोटल ए और इसके ऊपर पावर और ये टोटल बी इसके ऊपर पावर, तो हमारे पास कौन सा फिर फार्मूला यहाँ पे जनरेट होगा स्टूडेंट्स, ए, ठीक है, स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy और फिर एक दफ़ा हम इसको माइनस में भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3xy। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।